नमस्कार। वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू सोल रिफ्लेक्शंस। थैंक यू। There's a beautiful quote on success. Success is not about how much money you make. It's about the difference you make in people's lives. Perfect. And that's what we've been trying to see in the last few episodes कि कई हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं जो बहुत डीप रूटेड है, जो हमने पॉज करके चेक नहीं किया कि सही है या नहीं है, लेकिन हमें बड़ों से मिले, हमें वातावरण से मिले, हमने कहीं से सीखा, हमने उसको अपना जीवन जीने का तरीका बना दिया और फिर उसी बिलीफ सिस्टम के साथ चलते गए। Why belief system is very important? क्योंकि बिलीफ सिस्टम से थॉट्स क्रिएट होंगे। Okay. जो हम थॉट्स क्रिएट करते हैं उसके 3 सोर्सेज हैं। 3 सोर्सेज नाउ: इंफॉर्मेशन, पास्ट एक्सपीरियंस एंड बिलीफ सिस्टम। Past, तो ये past experience can be of ऑफ प्रीवियस बर्थ और ऑफ द प्रेजेंट बर्थ ना। पास्ट में मैंने कुछ करके मुझे एक रिजल्ट मिला, वो पास्ट एक्सपीरियंस से ही मैंने हर बार थॉट क्रिएट किए। तो अगर पास्ट एक्सपीरियंस प्लेजेंट था, मैंने प्लेजेंट थॉट क्रिएट की। अगर नहीं था तो पास्ट एक्सपीरियंस बहुत पावरफुल रोल, इंफॉर्मेशन वेरी पावरफुल, एंड थर्ड बिलीफ सिस्टम। अब इन तीनों के सोर्स से थॉट्स क्रिएट होंगे। थॉट्स से परसेप्शन, एटीट्यूड, एक्शन, हैबिट, पर्सनालिटी, डेस्टिनी। तो बिलीफ सिस्टम से हम डेस्टिनी पर जा रहे हैं। अगर एक बिलीफ सिस्टम सही नहीं होगा तो उसका असर पूरे डेस्टिनी तक, भाग्य पर पड़ेगा। पिछली बार हमने देखा हैप्पीनेस, हमने एक्सप्लोर किया और देखा कि हैप्पीनेस हर मोमेंट किस पर डिपेंड कर रही है, हम कैसा सोचते हैं उस परिस्थिति में। लेकिन हमारा बिलीफ सिस्टम क्या था? हैप्पीनेस किस पर डिपेंड कर रही है? आउटसाइड पर। तो एक गलत बिलीफ सिस्टम, डेस्टिनी में क्या आया? हम हमेशा अपनी खुशी को बाहर ढूंढ रहे थे, चीज़ों में, कहीं घूमने फिरने में, कुछ प्राप्त करने में, अचीवमेंट में, बिकॉज दैट वाज द बिलीफ सिस्टम। तो डेस्टिनी क्या हुई? हम सब कुछ बाहर खोज रहे थे और अपनी सोच पर हमने ध्यान नहीं रखा, क्योंकि हमारे बिलीफ सिस्टम में ये नहीं था कि हैप्पीनेस इज बेस्ड ऑन व्हाट थॉट आई क्रिएट। अब बिलीफ सिस्टम चेंज किया और यहाँ पे फर्स्ट स्टेज पे फिट हुआ कि हैप्पीनेस इज हर क्षण, हर परिस्थिति में हम कैसी सोच क्रिएट करते हैं, रिस्पॉन्स टू एवरी सिचुएशन, टू एवरी पर्सन, वो हैप्पीनेस है। जैसे ये बिलीफ सिस्टम सेट किया तो इस पूरे चेन में फर्क आ जाएगा। बातें आएंगी, परिस्थिति आएगी, हमारा ध्यान किस पर होगा? सोच पर। क्योंकि मुझे ठीक रहना है, सामने वाले को ठीक वाइब्रेशन भेजनी है, तो मुझे चेक एंड चेंज कहाँ करना है? सोच के ऊपर। तो एक बिलीफ सिस्टम से डेस्टिनी बदल गई। स्टेबल रहने से डेस्टिनी बदल गई। अब वही परिस्थितियां आती हैं, लेकिन वी आर हैप्पी, वी आर स्टेबल, डेस्टिनी हैज चेंज्ड। हमारा भाग्य बदल गया बेस्ड ऑन बिलीफ सिस्टम। इसी तरह सफलता, सक्सेस, क्योंकि किसी एक छोटे बच्चे से भी पूछो या किसी से भी पूछो जीवन में क्या चाहिए, आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल। सो आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इज द नीड, द रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। लेकिन अगर सक्सेस क्या है वो बिलीफ सिस्टम चेक करके ठीक से सेट नहीं करेंगे तो डेस्टिनी पर असर पड़ जाएगा। सक्सेस चाहिए, इट्स वेरी गुड। जैसे हैप्पीनेस चाहिए थी, वेरी गुड, लेकिन हैप्पीनेस किस में थी? मेरी हर थॉट में, टू द वे आई रिस्पॉन्डेड टू सिचुएशन। ये नहीं पता था बाकी लाइन, तो हमने क्या लिख दिया था? हैप्पीनेस इज हियर। तो ढूंढे कहाँ? यहाँ। डेस्टिनी बदली। अब सक्सेस इज, फिल इन द ब्लैंक करना होगा। सक्सेस इज, तो हम आज सक्सेस के लिए क्या कहेंगे? सफलता कहाँ है? करियर में है। करियर में,
पैसे कमाने में, घर बनाने में। राइट। अब ये बिलीफ सिस्टम से अगर हम चलेंगे कि सफलता क्या है, अगेन धन कमाने में, करियर, करियर बनाने में, उसमें और ग्रो करने में, नाम मान शान ये सब कुछ प्राप्त करने में। तो अगर मेरा ये बिलीफ सिस्टम है सक्सेस इज दिस एंड मेरा डीप डिजायर है दैट आई वांट टू बी सक्सेसफुल, ये दोनों चीजें यहाँ सेट हो गई। इच्छा, मुझे सफलता चाहिए। दूसरी लाइन, सफलता क्या है, ये सब कुछ प्राप्त करना। ये एक प्रोग्रामिंग है यहाँ पर सोल के। तो सपोज ये प्रोग्रामिंग हमने अंदर कर दी, सफलता चाहिए, 1। सेकेंड लाइन, सफलता क्या है, जितने ज़्यादा मुझे मार्क्स मिले, जितना ज़्यादा धन मैं कमाऊँ, औरों से भी ज़्यादा नंबर 1 अपनी फील्ड में और आगे जाऊँ, इज सक्सेस। ये बिलीफ सिस्टम हुआ तो पूरी जीवन हम सिर्फ किस पर ध्यान रख रहे होंगे? करियर एंड मनी, करियर एंड मनी, करियर एंड मनी एंड अचीवमेंट। और जिसके पास जितना ज़्यादा, जो जितना आगे, वो ज़्यादा सक्सेसफुल। बिलीफ सिस्टम, करेक्ट। अब ये बिलीफ सिस्टम हुआ तो जीवन में हम जिस भी क्षेत्र में थे, जिस भी फील्ड में, जिस भी प्रोफेशन में, एक बच्चा स्कूल में, जहाँ भी हम थे, हमारा सारा दिन नजरिया क्या था, हमें क्या करना है, हमें औरों से आगे जाना है, क्योंकि वो सफलता है। तो सारे जो मेरे साथ काम कर रहे थे, सारे जो मेरे साथ पढ़ रहे थे, वो मेरे क्या बन गए फिर? कंपेटिटर्स तो छोड़िए, भी ऑलमोस्ट दुश्मन। तो राइवलरी हो गई ना। राइवल। क्योंकि अगर ये और ये दोनों ये बिलीव करते हैं कि सफलता उसमें है कि कौन आगे है, तो फिर दोनों एक दूसरे से आगे जाना चाहेंगे। अगर एक थोड़ा आगे जाएगा तो दूसरे को अच्छा लगने वाला नहीं है, और दूसरा आगे जाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होगा। करेक्ट। यस। एंड हमें ये जो हमसे थोड़ा आगे जा रहा है, ये अच्छा नहीं लगेगा। तो सारे शब्द कौन से आए हमारी वोकैबुलरी में फिर? कंपैरिजन, कंपटीशन, कंपटीशन, मेरा राइवल है, एंड जेलसी। ये सारे शब्द एक बिलीफ सिस्टम की वजह से हैं। एक बिलीफ सिस्टम से कि जो ज्यादा आगे, वो ज्यादा सक्सेसफुल, वो ज्यादा सक्सेसफुल। ये एक बिलीफ सिस्टम ने ये सारे शब्द क्रिएट किए। और ये सारे शब्द, अब अगर हम चेक करें कि ये सारे शब्द कंपैरिजन, कंपटीशन, राइवलरी, जेलसी, ये सारे शब्द आत्मा की शक्ति को क्या करेंगे? डिप्लीट। कंपैरिजन आत्मा की शक्ति को डिप्लीट करेगा। जी। क्यों डिप्लीट करेगा? Because all the time you're thinking of the other person कि वो क्या कर रहा है and all that, और अपनी ओरिजिनल जो क्वालिटीज है हाँ। आत्मा की, वो तो भूल ही गए। वो तो भूल ही गए। और अपनी जो विशेषता है, अपनी जो क्वालिटी है, विशेषता है, स्किल है, कैपेसिटी है, आप स्टेबल कभी रह ही नहीं सकते। सारा टाइम कंपैरिजन कंपैरिजन। अपने आर्टिकल छोड़ के फिल्म इंडस्ट्री में दूसरे के पढ़ते हैं। हाँ। दूसरे के लोगों से बुला के पूछते हैं वो क्या कर रहा है, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, कौन किस किस को पिक्चर मिली है, कौन सा प्रोडक्शन कर रहा है, उसका कितना बिजनेस हुआ, इसका पूरा टाइम अदर तो पर्सन। ज्यादा फोकस स्व से हटकर दूसरों पर हो गया। जी। और दूसरे क्या कर रहे हैं, उनसे आगे जाने के लिए हम उसी तरह का जीवन जीना शुरू कर देंगे। राइट। सपोज एक यहाँ भाग रहा है, दूसरा भी भाग रहा है। एक अगर चीटिंग करके भाग रहा है और दूसरे को उससे आगे जाना है, तो वो भी वही तरीके अपना लेगा, वो डबल चीटिंग करेगा। अब ये करके आत्मा की शक्ति क्या होगी? लो हो जाएगी। जब हम अपने आप को किसी से कंपेयर करेंगे, हम अपनी विशेषता भूल जाएंगे, अपनी स्किल, अपनी टैलेंट, उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, लेकिन दूसरे के अंदर जो है वो ही करने की कोशिश करते रह जाएंगे, क्योंकि हमें उससे आगे जाना है। अगर हम अपनी विशेषता को यूज करते तो हम पता नहीं हम यात्रा में कहाँ पहुंच जाते हैं। और कहीं ना कहीं सटल एक ये बात रहती है कि मैं इससे समझो 2 मार्क्स भी पीछे हूँ
तो पीछे तो हूँ, पीछे तो तो मेरे से आगे है, हम्म, और मेरे से आगे है तो मैं इन्फीरियर हूँ कहीं ना कहीं। राइट तो अपनी वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आता है। हाउ कम इसके 100 करोड़ का बिजनेस किया और मेरा सिर्फ 90 का। राइट, वेरी तो आई एम इंपॉर्टेंट। नॉट दैट गुड, और तो व्हाट, वेयर इज माय मिस्टेक? 90 करोड़ का बिजनेस करके भी हैप्पी नहीं है, क्योंकि उससे आगे नहीं है। क्यों? और उससे आगे नहीं है, खुशी क्यों नहीं है? क्योंकि बिलीफ सिस्टम क्या है कि सक्सेसफुल वो जो और आगे आगे आगे। व्हाट कैन दिस डू टू द सोल? डिस्टर्ब्ड, व्हाट कैन टोटली दिस डिस्टर्ब। डू टू द सोल? अब जब जिस आत्मा का बिलीफ सिस्टम ये होगा कि जो जितना आगे वो उतना सफल, वो आत्मा संतुष्ट नहीं हो पाएगी कभी भी। कैसे संतुष्ट रहेगी? हो ही नहीं सकती। संतुष्टता, कंटेंटमेंट आ ही नहीं सकती, क्योंकि वो आत्मा हमेशा एक भय और इनसिक्योरिटी में रहेगी। इवन अगर वो आत्मा नंबर वन है, लेकिन उसको हमेशा ये भय और इनसिक्योरिटी रहेगी कि कोई मेरे से आगे ना चला जाए। तो नंबर 1 रह के भी वो हैप्पी नहीं रहेंगे, नंबर 1 हो के भी वो संतुष्ट नहीं होंगे, नंबर 1 हो के भी वो आत्मा पावरफुल नहीं होगी, क्योंकि उसको कांस्टेंट फियर विल बी द कांस्टेंट कंपेनियन ऑफ दैट पर्सन। एक बहुत फेमस एक्टर से मैं मिला था। मैं खाना खाने के लिए फैमिली के साथ जा रहा था। तो बोले कहाँ जा रहे, शूटिंग पे? तो मैंने बोला मैं क्यों करूँगा रात को शूटिंग, आई एम गोइंग टू एंजॉय डिनर। बोले आप कहाँ जा रहे? वो बोला मैं शूटिंग पे जा रहा हूँ। यार मैंने बोला रात के 10 बजे आप शूटिंग के लिए निकल रहे हो? व्हाई यू वर्किंग सो हार्ड, यू हैव अचीव्ड सो मच। तो बोलता है दूसरे लोग आगे बढ़ जाते हैं। दूसरे लोग नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं, या बढ़ जाएंगे। राइट। See, deep ingrained belief system. These are exact his Yes, words. these are the words of many of us. कि दूसरे मुझसे अगर आगे बढ़ गए, then they are more successful than me. एक बार एक कंपनी की वर्कशॉप कर रहे थे, तो उनसे पूछा व्हाट इज कॉज ऑफ योर स्ट्रेस, आपको तनाव किस बात का है? कहते हम नंबर 1 है इंडस्ट्री में। तो अब नंबर 1 होकर किस बात का स्ट्रेस है? कि हमें हमेशा हर साल नंबर 1 रहना है, तो उस बात का स्ट्रेस है। ओके, तो उनसे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट किया कि व्हाट इज योर टारगेट फॉर नेक्स्ट ईयर। तो उन्होंने कहा ये एक्स अमाउंट इज द टारगेट फॉर नेक्स्ट ईयर। ओके, विजुअलाइज कि अगले साल आपने जो टारगेट रखा है एक्स का, आप उसका डबल अचीव करेंगे। So they're suddenly very happy. I said, what are you feeling? They said, very happy. क्योंकि आपने सोचा था X, अचीव किया उसका डबल। So, visualize how are you feeling? Happy. But somebody else has achieved more than you and you are not number 1. Visualize how are you feeling? Bad. Very confused. एंड देन वो एक दूसरे को देख रहे थे, नॉट नोइंग कि टारगेट तो डबल अचीव किया, लेकिन फर्स्ट नहीं है। तो हमें खुश होना है या नहीं होना है इस बात के लिए? दूसरे ने हमारे डबल टारगेट से आगे अचीव कर लिया ना, प्रॉब्लम ये लेकिन है। हमने तो डबल अचीव किया ना। जो पोटेंशियल, जो कैपेसिटी हमने सोचा था हमारी है, उससे हमने डबल अचीव किया। जो टारगेट हमने सेट किया था, जो मार्क्स मैंने सोचे थे मुझे एग्जाम में इस बार मिलेंगे, मुझे उससे ज़्यादा मिले, लेकिन किसी और को मेरे से और ज़्यादा मिल गए। तो नाउ आई डोंट नो कि मुझे खुश होना है कि नहीं होना है, बिकॉज मेरा बिलीफ सिस्टम क्या कहता है? दे आर मोर सक्सेसफुल देन मी। डेफिनेशन। अब ये करते करते आत्मा की पावर क्या होती जाएगी? डिप्लीट हो जाएगी ना। ईर्ष्या में रहेंगे। जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, तो हमारी एक एक थॉट जो उस आत्मा को जाती है, वो उस आत्मा की खुशी और सुख के लिए नहीं होती है। हम सूक्ष्म में ये इच्छा रखते हैं कि वो पीछे हो जाएं। किसी और के पीछे होने की इच्छा रखना, किसी और जो रास्ते जा रहा है वो उस रास्ते रुक जाए,
या उस रास्ते से पीछे आ जाए, इसकी इच्छा रखना। उनको आगे जाते हुए देखकर अनकंफर्टेबल फील होना, बुरा लगना, ये सोचना कि जो उनको मिला है वो डिज़र्व नहीं करते, मैं उनसे ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ, ये थॉट रखना, ये सारे कौन से कर्मों में आएगा? Such all bad karmas. आत्मा की ओरिजिनल नेचर क्या है? केयरिंग, Caring and sharing. कोऑपरेशन। कोऑपरेशन एंड कंपटीशन दो कंप्लीटली Opposite. है. ऑपोजिट शब्द हैं। अगर हम किसी के साथ कंपटीशन में हैं तो हम उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? लोग जो है पैसा खर्चा करके मतलब क्या कहते हैं उसको, किसी को ब्राइब करके अपने वो लेते थे लाइसेंसेस एक जमाने में। तो एक आदमी दूसरे को बुलाता है और बोलता है मैं तेरे को पैसे देता हूँ, फलाने का लाइसेंस डिले कर दे। ये कौन से कर्मों के खाते में आएगा? देखिए, और ये कर्म, ऐसी सोच, ये आत्मा की शक्ति को क्या करेगी? नाउ व्हेन वी अंडरस्टैंड कि हैप्पीनेस किसकी फीलिंग है? खुशी कौन फील करता है? मैं आत्मा। शांति कौन फील करता है? मैं आत्मा। रिस्पेक्ट कौन फील करता है? मैं आत्मा। सक्सेस भी कौन फील करेगा? सफलता, मैं आत्मा। अब सक्सेस शब्द के साथ हमने क्या जोड़ा है? सक्सेस मीन्स जिसके पास बहुत है, विच इज ट्रू। सक्सेस मीन्स जिसके पास बहुत है, लेकिन वो मैं कौन जिसके पास बहुत होना चाहिए तो आई एम सक्सेसफुल? वो मैं कौन? वो मैं कौन जिसके पास बहुत होना चाहिए एंड देन आई कैन कॉल माई सेल्फ सक्सेसफुल? आई डोंट नो विच कौन इज दैट। आत्मा तो आत्मा या बॉडी समझ में नहीं आ रहा है। मैं कौन? आई द सोल। I want to be successful. I means I a name, so I the Suresh I Oberoi. is not the name anymore. It's my name. Okay. I is not the name. I is not the profession. मुझे प्रोफेशन में एक्सेल करना है, बहुत बढ़िया बात है। I want success. बहुत चाहिए मुझे, भरपूर होना है मुझे। वो I कौन? I the soul. So I the soul. अभी सिर्फ विजुअलाइज करें, हर एक अभी पॉज करे, चेक करे। I the soul should be successful. मैं आत्मा सफल। विजुअलाइज करें, क्या होगा उसमें? I soul successful, 3 शब्द हैं। I soul success। तो सोल के लिए सक्सेस क्या होगी? सोल के लिए सक्सेस ये होगी कि आई विल बी वेरी 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 सक्सेसफुल इन माय बिजनेस। वो बिजनेसमैन प्रोफेशन में और अक्वायर करता है तो उसको हमने सक्सेस कह दिया। सोल के लिए सक्सेस क्या होगी? सोल की क्वालिटीज बढ़ने से जो ओरिजिनल क्वालिटी है उसके लव, पीस, पावर, नॉलेज, ये सारी जो है आनंद, जो भी है, तो ये क्वालिटीज जितना बढ़ेंगी, जितनी बढ़ेंगी और मैं उन ओरिजिनल क्वालिटीज में वापस सोल आएगा। सोल सक्सेस। तो सोल को सक्सेस कब कहेंगे? जब सोल के पास ये 7 क्वालिटीज बहुत हैं, विच मीन्स जिस आत्मा की सोल पावर ज्यादा, दैट सोल इज सक्सेसफुल। उसके पास प्यार, खुशी, शांति, ज्ञान, प्योरिटी का खजाना ज्यादा, वो आत्मा भरपूर ज्यादा, वो आत्मा फुल अबंडेंस। तो सक्सेस फॉर सोल विल बी बेस्ड ऑन। तो कितना खुश होगा इस आदमी? खुश तो होगा, हैप्पीनेस हमने देखा। नहीं, लेकिन कितना मजे में रहेगा जिसका सोल भरपूर है, फुल है, full of happiness, love, full of compassion, full of power, knowledge, सब कुछ है। तो उसको कितना मस्त, कितना खुश रहेगा। तो आज हमने क्या कहा कि जिसके पास बैंक बैलेंस ज्यादा होगा वो सक्सेसफुल होगा, जिसके पास पोजीशन की पावर ज्यादा होगी वो सक्सेसफुल होगा, जिसके पास डिग्री, पढ़ाई की डिग्री ज्यादा होगी वो सक्सेसफुल होगा,
जिसके पास साधन, जिसको हम कहते हैं सुख के साधन है, जिसके पास साधन होंगे ज़्यादा वो सक्सेसफुल होगा। अब जब हम देखें सोल और सक्सेस तो हमें समझ में आता है जिसके पास बैंक बैलेंस ज़्यादा नहीं, जिसके पास आत्मा के गुणों का खजाना ज़्यादा होगा, जिसके पास औरों से कमाई हुई दुआओं का खजाना ज़्यादा होगा, ब्लेसिंग्स कमाएगा जो इतनी कमाई, क्योंकि जो धन है वो तो शरीर और शरीर की चीज़ों का ध्यान रखता है। आत्मा की क्वालिटी कैसे बढ़ेगी? जब हम औरों से दुआएं कमाएंगे। And also when you're connected to God. तो उसी से तो आत्मा की क्वालिटी बढ़ेगी ना। लेकिन परमात्मा से कनेक्ट करके कर्म ऐसे हो जो हम अन्य आत्माओं से क्या कमाएं। तो कर्म तो और धीरे धीरे, इसीलिए वो जो कोट आपने पढ़ा वो क्या लिखता है, सक्सेस इज नॉट अबाउट हाउ मच यू हैव अचीव्ड हियर, सक्सेस इज अबाउट हाउ मच डिफरेंस यू हैव मेड इन पीपल्स लाइव्स। ब्यूटीफुल। मतलब आपने अपने इस खजाने से विश्व की कितनी आत्माओं को सुख, प्यार, खुशी दी और उनके भी जीवन को परिवर्तन कर दिया। उस रिटर्न में उतनी दुआएं कमाए, उतनी आप आत्मा सक्सेसफुल। एक अच्छा पॉइंट ये मुझे बात करते करते याद आया कि आपने कहा कि सक्सेस इज हाउ मच यू मेक अ डिफरेंस इन अदर पीपल्स लाइफ। ठीक है, हाँ। अगर मैं बिजनेस के सक्सेस को दूसरे की लाइफ बर्बाद करके बनाऊं और इसमें सक्सेसफुल हूं, तो आई एम मेकिंग द ऑपोजिट ऑफ डिफरेंस इन समबडीज लाइफ, आई एम स्पॉइलिंग द लाइफ ऑफ अनदर पर्सन। तो फिर देखो, एंड दैट मीन्स आई एम गोइंग टू द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, क्योंकि आत्मा की पावर क्या होगी उससे, ये कर्म करने से आत्मा की शक्ति क्या होगी, डिप्लीट होगी ना। और आत्मा की शक्ति डिप्लीट हुई मतलब यहाँ का खजाना क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। यहाँ का खजाना बढ़ता जा रहा है, यहाँ का खजाना घटता जा रहा है। यहाँ बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, यहाँ हम खाली हो रहे हैं। सक्सेसफुल यहाँ खाली होते गए, यहाँ वाइब्रेशंस रेडिएट करते गए, बीमारियां होती गई। यहाँ खाली होते गए, रिश्तों में गांठें पड़ती गई, रिलेशनशिप्स अफेक्ट होते गए। यहाँ खाली होते गए, वाइब्रेशन विश्व को जो दी, विश्व तामसिक बनता गया। और ये सब कुछ करते हुए आत्मा ने एक क्षण में शरीर छोड़ा। तो आत्मा क्या भरकर अपने साथ लेकर गई, कितने बैड कार्मिक अकाउंट भर के लेके गई है। तो इस आत्मा को सक्सेसफुल कहेंगे। और जिसके बिजनेस स्पॉइल किए, जिनके उसने वो क्या लाइसेंसेस रुकवाए, जिनके यहाँ से मैनेजर्स चुरा लेते हैं लोग। हाँ, उनके जो मेन पीपल होते हैं, टेक्नीशियंस को डबल तनख्वाह देके ले लेते हैं। क्या क्या करते हैं। और अगर इतना कुछ नहीं भी किया, लेकिन जिनके प्रति सिर्फ अच्छी थॉट नहीं क्रिएट की, जिनको आगे बढ़ता हुआ देखकर अच्छा नहीं लगा, जेलसी हुई और अपने प्रति हीन भावना क्रिएट की, ये सब कुछ क्रिएट करके सोल की सक्सेस। कहीं मैगजीन्स में पढ़ रहा था कि एक आदमी ऐसे ही, उसी की लाइफ हिस्ट्री थी, बनते 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 इतना थक गया था, एंड टू रिमेन इन दैट 100 रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, उसको मेंटेन कर करके वो बोले मैं पागल हो रहा था। तो फाइनली सारा का सारा उसने दान कर दिया। ही सेड आई एम गोइंग आउट। वो सब छोड़ छाड़ के अपना आराम से कहीं जाके फार्म लेके रह गया। अगेन इट डज नॉट मीन दैट वी हैव टू स्टॉप अचीविंग। अचीव करें, बहुत बहुत अचीव करें, लेकिन सक्सेस डेफिनेशन याद रखें। ये हम कह सकते हैं आज मेरे पास ये पोजीशन है, आज मेरे पास ये नाम है, आज मेरे पास बैंक बैलेंस इतना है, आज मेरे बिजनेस का टर्नओवर इतना है। इट्स ऑल वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, अचीव मोर। लेकिन ये सब कुछ अचीव करते हुए ये चेक करें, आई द सोल सक्सेसफुल। तो सक्सेस मेरे इस बैंक के बैलेंस पे नहीं डिपेंड करता, सक्सेस मेरे इधर के बैलेंस पे डिपेंड करता है। ये जब याद रहेगा तो हम ये सारा काम करते हुए इधर का ध्यान रखते हैं। लेकिन बिलीफ सिस्टम में किसी ने डाला जितने ज़्यादा मार्क्स, जितना ज़्यादा टर्नओवर वो सक्सेस है, तो हमने यहाँ का ध्यान रखना ये छोड़ दिया। हमारा सारा ध्यान क्या था,
वहाँ अगर हमें ये याद रहा सक्सेस मीन्स यहाँ कितने भरपूर, तो जो यहाँ भरपूर होगा वो औरों को देगा। अगर किसी के मार्क्स मेरे से ज़्यादा आ रहे होंगे तो मुझे यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। सो आई विल से आई एम सक्सेसफुल, he or she has got more marks than me. I will not say he or she is more successful than me. Correct. तो बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाता ना, जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। तो जब हमें ये याद रहेगा सफल आत्मा, सक्सेसफुल सोल, वो है जो यहाँ भरपूर है और औरों को देती जाती है। वोकैबुलरी ऑपोजिट हो गई तो हमने सोचा सक्सेसफुल वो जो और अक्यूमुलेट करता है। एक्चुअली सक्सेसफुल वो जो औरों को यहाँ से देता ही जाता है, देता ही जाता है। तो सक्सेसफुल यहाँ याद रहता, हम जीवन की यात्रा में सबके साथ कोऑपरेट करते, औरों को भी आगे बढ़ाते, क्योंकि उनका आगे बढ़ना हमें अपना फेलियर ना लगता, हमें अपना सक्सेस लगता कि हमने उनको आगे बढ़ाया, अच्छा फील होता। लेकिन अगर हमें लगा सक्सेस मीन्स कौन ज़्यादा आगे है, तो हमने औरों को आगे जाने से रोका और रोक कर आत्मा की सफलता को क्या किया? घटाया। पॉज, स्टॉप, चेक, चेंज। Let us today understand and change the definition of success for ourselves. हम समाज की डेफिनेशन को चेंज नहीं कर सकते, हम अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। डेस्टिनी बदल जाएगी। आज अगर एक पेरेंट, एक लीडर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस की डेफिनेशन राइट सेट कर ले अपने लिए, वो अपने बच्चों को और अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बिलीफ सिस्टम और डेस्टिनी चेंज कर सकता है। Thank you so much, sister. Om Shanti. Om Shanti. Thank you. Society conditioning makes us believe that success means more marks, achievements, positions. This becomes a deep programming for the soul, that the more we achieve, the more successful we are. With this belief system, people studying and working with us became our competitors. As a result, emotions of comparison, competition, and jealousy became normal for us. All these emotions and unethical practices deplete soul power. If we are always in competition, then fear of losing power and position become constant. This does not allow the soul to be contented. There is a feeling of inner void. The I which wants success is the soul. When the soul experiences and expresses in every interaction its qualities of love, compassion, happiness, peace, purity, and power, the soul is full. This is contentment. This is success. Success is not about how much money we make. It's about how contented we are and how we empower, cooperate, and care for others.